इस समय हम आपको बताएंगे कि मानसून की चाल कैसी है, किस तरीके से मानसून आगे बढ़ रहा है। इस समय की बात करें तो देश के तमाम इलाकों में मानसून की अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कहां कहां तक मानसून पहुंचने की घोषणा कर दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, जो ग्रीन लाइन से घिरा हुआ इलाका है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये उस इलाके में मानसून पहुंच चुका है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कुछ इलाका जो मराठवाड़ा, साथ ही साथ विदर्भ, और इसके अलावा देखें तो आधे छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंच चुका है। और कमोवेश पूरे के पूरे उड़ीसा में हम कह सकते हैं मानसून ने दस्तक दे दी है। और इसी तरीके से हम देखें तो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में मानसून ने दस्तक दे दी है। और मानसून की जो हवाएं हैं वो हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में बारिश कर रही हैं, और साथ ही साथ ये सिक्किम तक पहुंच चुकी हैं। तो आज की अगर हम बात करते हैं, पिछले 24 घंटे की बात करते हैं, तो इस इलाके में अच्छी बारिश होने का अनुमान है और यहाँ पर कई जगहों पर बेहतरीन बारिश चल रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय की अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके की स्थिति है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मानसून की जो घटाएं हैं वो उमड़ घुमड़ रही हैं। अगर हम उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानसून ज़बरदस्त अंदाज में आ चुका है। ये देखिए किस तरीके से मध्य भारत में ज़बरदस्त क्लाउडिंग है, ज़बरदस्त तरीके से बादलों का उमड़ना घुमड़ना शुरू हो चुका है। और ये किस वजह से शुरू हुआ? ये इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं पूरे के पूरे इलाके में पहुंच रही हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं नागपुर को आप ले लें तो वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं घटाएं छाई हुई हैं। साथ ही साथ भोपाल में भी बादलों की आवाजाही है, अहमदाबाद में भी बादलों की आवाजाही है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं रायपुर में अब बादलों की आवाजाही है। पूरे के पूरे उड़ीसा में मानसून झमाझम तरीके से हम कह सकते हैं अपना असर दिखा रहा है। और पश्चिम बंगाल फिर से जो है हम कह सकते हैं अच्छी बारिश यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस समय देश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि मानसून दस्तक दे और वो धान की रुपाई शुरू करें, क्योंकि अभी जो पौध है कई इलाकों में तैयार हो चुकी है। धान की रुपाई बड़े लेवल पर होती है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो कहीं ना कहीं धान की रुपाई भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मानसून की जो वेव है ये कई दिनों तक चलेगी, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। अगले पूरे हफ्ते इसी तरीके से तमाम इलाकों में उमड़ घुमड़ कर बादल बरसेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किन किन इलाकों में क्या क्या हुआ। अगर हम मानसून की रिपोर्ट की बात करें कि क्या स्थिति है जो मौसम विभाग कह रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानसून की जो रेखा है, मानसून की जो लाइन है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द मानसून नाउ पासेस थ्रू, कहाँ से? हरनाई, बारामती, बीड, वर्धा, रायपुर, संबलपुर, बारीपादा और बर्धमान, सिलीगुड़ी, इन सारी जगहों से हम कह सकते हैं कि मानसून की लाइन निकल रही है। तो यहाँ एक हम कह सकते हैं कि बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगले 24 घंटे में, 24 से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है, तो कंडीशंस फेवरेबल हैं। कहाँ कहाँ बारिश होगी, बारिश होने की जो संभावना है हम कह सकते हैं मुंबई में मानसून दस्तक दे देगा। अगले 24 से 48 घंटे के बीच में मुंबई में बारिश जोरदार तरीके से बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उड़ीसा में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त बारिश हो सकती है कई इलाकों में। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में बेहतरीन बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। साथ ही साथ गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण गुजरात और दक्षिण मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में अगले 48 घंटे के अंदर जोरदार बारिश होने का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड के तमाम किसान जो धान की रोपाई करना चाहते हैं तो उनसे यही कहा जा सकता है अगले 48 घंटे में वहां पर कई जगहों पर, चाहे बिहार हो या झारखंड हो, वहां पर अच्छी बारिश होने का अनुमान है, क्योंकि मानसून दस्तक दे देगा। और मानसून की जो हवाएं हैं वो इस तरीके की हैं कि लगातार बनी रहेंगी। और इसका असर हम कह सकते हैं दिल्ली पर भी आना शुरू हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में जो हवा की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से हवा चल रही है। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में पूर्वैया हवाएं चल रही हैं, लेकिन उनमें नॉर्दर्ली कंपोनेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी वजह से क्या होगा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान
बहुत ऊपर नहीं जाएंगे, 40 के आसपास बने रहेंगे और कई इलाकों में हम कह सकते हैं तापमान और नीचे आ जाएंगे, जिसमें तराई का इलाका हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का, और साथ ही साथ बिहार का वो इलाका जो नेपाल से लगा हुआ है, वहां पर भी हम कह सकते हैं अच्छी बारिश होने का अनुमान है। आइए हम आपको दिखाते हैं आखिरकार ये सब हो कैसे रहा है, किस तरीके से, और किन किन इलाकों में अभी तक की बारिश पर नजर डालें तो क्या स्थिति है। तो पूरे देश में अगर हम देखें तो 12 जून तक जो बारिश हुई है तो हम कह सकते हैं कि कितनी बारिश हो चुकी है, 62.4 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है पूरे देश भर में, और होनी कितनी चाहिए थी 46.6, यानी 34% बारिश इस बार ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश ज़्यादा हुई है वो हम कह सकते हैं मध्य भारत में ज़्यादा हुई है, 94% ज़्यादा हुई है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में बारिश इस बार कम रह रही है। तो ये स्थिति अभी तक की है। इस स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव होगा, क्योंकि अभी की अगर हम बात करते हैं तो तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि अभी तक की जो स्थिति है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेनफॉल ग्राफिक्स के जरिए अगर आप देखना चाहें तो जून की शुरुआत में जो बारिश थी, यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो सामान्य बारिश को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं जो निसर्ग साइक्लोन आया था उसका असर मानसून पर रहा है, तो मानसून में गिरावट आई 10 जून तक, लेकिन 11 जून से मानसून ने फिर तेजी पकड़ ली है। ये देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है, नॉर्मल से ज्यादा हो रही है। और ये बारिश की जो स्थिति है लगातार में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जून की बारिश की बात करें तो यहाँ पर जो नीली लाइन दिख रही है आपको, ये इस साल के मानसून की बारिश दिखा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सामान्य बारिश, यानी जो ये डॉटेड लाइन है ये सामान्य बारिश है, इससे ज्यादा बारिश लगातार हो रही है। तो भारत के लिए एक अच्छी चीज है। और आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा और क्यों हो रही है ये बारिश, क्योंकि जब बारिश की अगर हम बात करते हैं, मानसून की बात करते हैं, तो मानसून की जो हवाएं हैं वो विषुवत रेखा से आती हैं, भूमध्य रेखा से आती हैं और भारत में दाखिल होती हैं केरल होते हुए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अरब सागर से जो हवाएं, मानसून की हवाएं चलती हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से होते हुए जो साउथ पेनिसुला या दक्षिणी प्रायद्वीप है या दक्षिण भारत के तमाम इलाके हैं वहां पर बारिश करती हुई फिर से वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं, वहां से फिर से नमी उठाती हैं और उसके बाद उत्तर भारत में दाखिल होती हैं। तो वही स्थिति इस बार बन चुकी है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे बार बार कम दबाव के क्षेत्रों का होता है। तो इस बार फिर एक और कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और वो कम दबाव का क्षेत्र तमाम इलाकों में अपना असर दिखा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का कम दबाव का क्षेत्र है जिसकी वजह से ये हो रहा है। हवा की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हवा की डायरेक्शन आप देख सकते हैं और यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं जो कम दबाव का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ चुका है, ये देखिए। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं ये जो हवाएं हैं ये देखिए किस तरीके से मेनलैंड से घूमती हुई और बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती हुई पूरे नॉर्थ ईस्ट में बारिश देती हुई, ये देखिए। तो ये हवाएं हम कह सकते हैं मानसूनी हवाएं हैं और जो तमाम इलाकों में, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, ये देखिए झारखंड के ऊपर भी पूरा असर है और साथ ही साथ इसका असर हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर है, उड़ीसा के ऊपर है। और ये देखिए वेस्टर्न घाट का जो इलाका है, जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरे इलाके में अच्छी बारिश दे रही हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है अगले 48 घंटे में जो मुंबई है वहां पर मानसून दस्तक दे देगा और बिहार और झारखंड में भी अगले 48 घंटे के अंदर मानसून दस्तक दे देगा। और ये हवाएं हम कह सकते हैं देखिए किस तरीके से दिल्ली तक पहुंच रही हैं, यानी ये हिमालय की तलहटी में होते हुए दिल्ली तक पहुंच रही हैं, लिहाजा दिल्ली में तापमान ऊपर नहीं जा रहे हैं। आइए हम आगे का दिखाते हैं कि किस तरीके से अगले 24 से 48 घंटे में रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश जबरदस्त रहेगी। और इसके अलावा दक्षिण गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जोरदार बारिश का अनुमान है। अगले 24 से 48 घंटे में दक्षिण गुजरात में जबरदस्त बारिश होने का अनुमान है और साथ ही साथ यहाँ पर मुंबई, कोंकण, गोवा, इन तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में, खासतौर पर मराठवाड़ा और विदर्भ के तमाम इलाकों में जोरदार झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और साथ ही साथ दक्षिण मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी जबरदस्त बारिश का दौर जारी रहेगा। और ये जो 13 तारीख की स्थिति हम दिखा रहे हैं, फिर 14 तारीख की स्थिति देखिए कि किस तरीके से मानसून
अपना यानी जो तेजी है वो पकड़ेगा। और यहां पर देख सकते हैं अरब सागर में एक और सिस्टम बन रहा है, लेकिन ये सिस्टम साइक्लोन नहीं बनेगा ये कहा जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर मध्य भारत के तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और इस बार अगर हम कहें तो 14 तारीख के आसपास हम कह सकते हैं कि गोरखपुर के आसपास मानसून की हवाएं पहुंच जाएंगी और उसी के साथ तराई में भी मानसून दस्तक दे देगा। और ये स्थिति कमोबेश लगातार बनी रहेगी, क्योंकि अमूमन होता क्या है, हर साल ये देखा गया है कि गोरखपुर मानसून पहुंचकर ठहर जाता है। हर बार ये एक तरीके से हम कह सकते हैं विरोधाभास है। किस वजह से होता है? एक पहेली है कि जब मानसून अपना रिदम पकड़ता है, बड़ी तेजी से पहुंचता है बिहार और झारखंड पार करते हुए, तो गोरखपुर के पास अक्सर रुक जाता है मानसून। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार गोरखपुर के पास मानसून नहीं रुकेगा, गोरखपुर को भिगोएगा और उसके बाद तराई के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देता हुआ मानसून आगे बढ़ जाएगा। तो यहां पर वो जो स्थिति है ये 14 तारीख की है, यानी 14 जून की है। और उसके बाद भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से लगातार ये सिस्टम बना रहेगा। ये देखिए पूरा हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट और साथ ही साथ कोंकण, गोवा और मुंबई के तमाम इलाके, साथ ही साथ दक्षिण गुजरात और इसके अलावा हम कह सकते हैं जो महाराष्ट्र के तमाम इलाके हैं, मराठवाड़ा, विदर्भ, उन सारी जगहों पर बारिश और मध्य भारत के तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और 15 तारीख को आप कह सकते हैं कि बिहार में बहुत अच्छी बारिश होने जा रही है 15 तारीख को। और साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में मानसून की झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और ये स्थिति कमोबेश आगे भी बनी रहेगी। ये देखिए किस तरीके से ये सिस्टम हम कह सकते हैं पूरी तरीके से उत्तर पश्चिम भारत के तमाम मैदानी इलाकों में अपना असर दिखाएगा और इसका असर 18 तारीख को दिल्ली और आसपास भी देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस बार मानसून की बारिश उत्तराखंड में जल्द ही दस्तक देगी, यानी 18 जून के आसपास या उससे पहले ही दस्तक दे देगी। तो ये एक अच्छे संकेत हैं, शुभ संकेत हैं, क्योंकि जब बारिश की हम बात करते हैं तो देश का एक बड़ा हिस्सा खासतौर पर किसान बारिश पर डिपेंड है, मानसून की बारिश पर डिपेंड है। आज भी हमारी खेती तमाम जगहों पर जब बारिश होती है तो किसान के चेहरे खिल जाते हैं। क्यों खिल जाते हैं? क्योंकि इस समय धान की रोपाई होनी है, तमाम और फसलें हैं, चाहे हम गन्ने की फसल की बात करें या और फसलों की बात करते हैं, तो उन सब में पानी की जरूरत जबरदस्त तरीके से होती है। जब ये बारिश होती है मानसून की तो निश्चित तौर पर किसान के चेहरे खिल जाते हैं। और बारिश जब लगातार होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार बारिश आई उसके बाद रुक गई, तो उसमें किसान का नुकसान है। लेकिन इस बार जो बारिश जहां भी हो रही है वहां पर लगातार जारी रहेगी, लिहाजा किसान भाई भी परेशान ना हो, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जब मानसून 18 तारीख के आसपास हम कह सकते हैं उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा मानसूनी हवाएं, तो हम कह सकते हैं किसानों के लिए बड़ी राहत होगी।